नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आने सिंह। पशुपति पारस द्वारा समय सीमा से पहले सरकारी बंगला खाली करने का मामला राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच लंबे समय से काफी खींचातान भी चल रही है, लेकिन खासकर लोजपा में विभाजन के बाद एक ओर जहां समर्थक इसे चिराग पासवान की एक जीत और उनके द्वारा लिया गया बदला माना जा रहा है, जबकि दूसरी ओर पारस समर्थक इसे सिर्फ सरकारी आदेश का पालन बताते हुए तूल देने की बात को खारिज कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह वाकई चिराग की सियासी हंसी है या फिर पारस का केवल नियमों का पालन करने का कदम। इस मामले में हर पक्ष अपनी अपनी राय भी रखते हुए इसे अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहा है। तो ऐसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, प्रिया और स्नेहा। तो सबसे पहले हम प्रिया से पूछेंगे। प्रिया, मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि पशुपति पारस का बंगला खाली करने को लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है, खासकर बिहार की राजनीति में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पशुपति पारस की बंगले की बातें कई दिनों से चल रही थी लगातार, लेकिन जैसे पशुपति पारस की वो तारीख आ जाती है जब सरकार की तरफ से एक लेटर जारी होता है, इसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। जहां पशुपति पारस लगातार लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद परिणाम के बाद लगातार कहते रहे कि वो एनडीए के हिस्सा है। इस दौरान कहा जाए तो बड़ी बातें भी खुलकर सामने आई, जहां चिराग पासवान बीजेपी के तमाम फैसलों पर नाराजगी जताए। चिराग पासवान के नाराजगी के कारण पशुपति पारस का नजदीकी आप बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ बढ़ गया था। लेकिन उस बीच जैसे ही चिराग पासवान लाइन पर आते हैं, यानी कि साफ तौर पे दिखा जाता है कि चिराग पासवान उनके फैसले पर काफी रजामंदी दिखाने लग जाते हैं, उस दौरान पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया जाता है। और इसके चंद कुछ दिनों बाद ही ये फैसले जारी होती है कि अब पशुपति पारस का जो आरएलजेपी पार्टी का आवास है उसे खाली करने के लिए लेटर जारी हो गया है और नियमित रूप से समय भी दे दिया गया है। लेकिन समय से पहले पशुपति पारस का बंगला आवास खाली कर दिया जाता है। यानी 13 नवंबर की तारीख थी, लेकिन 11 नवंबर यानी कि 2 दिन पहले पशुपति पारस आरएलजेपी पार्टी का आवास खाली कर दिया जाता है और इससे काफी हलचल तेज हो जाती है। जी स्नेहा, जिस तरह से पशुपति पारस के बंगले खाली करने को लेकर सियासत में हलचल तो है ही, लेकिन इसमें एक राजनीतिक पहलू तो सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन क्या इसमें पारिवारिक पहलू भी हो सकता है या नहीं? देखिए तान्या, अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस की बात की जाए तो उनकी राजनीतिक रंजिश तो है ही, लेकिन पारिवारिक पहलू भी निकल के सामने आ रहा है। उनके बीच जो पारिवारिक माहौल बना हुआ है वो काफ़ी लंबे अरसे से लोग देख रहे हैं, राजनीति में भी इसको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अभी मामला ये है कि पशुपति पारस का जो आवास है वो खाली करा दिया गया है। 40 साल से वहाँ पर पशुपति पारस बने हुए थे। हालांकि बात की जाए तो रामविलास पासवान ने उस आवास को अपनी ओर रखा था और अपने कार्यालय में वहां पर स्थापित करने के लिए उस आवास को रखा गया था। लेकिन उसके बाद पारिवारिक माहौल बना और सीधे तौर पर पशुपति पारस जो थे वो 40 साल से अपने परिवार के साथ अनौपचारिक रूप से उस आवास पर रह रहे थे। लेकिन देखिए, पारिवारिक रंजिश के कारण कहे अगर चिराग पासवान कहीं इसमें हाथ हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 साल पहले चिराग पासवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दिल्ली के आवास चिराग पासवान को खाली करना पड़ा था और इसमें सीधे तौर पर चिराग पासवान ने पशुपति पारस पर आरोप लगाया था और उन्हें अपमान करने का भी आरोप उन्होंने लगाया था। साफ तौर पर अगर दिल्ली के आवास की बात की जाए तो वहां पर जो रामविलास पासवान है उसकी फोटो को भी बाहर फेंक दिया था। इसके अलावा जो चिराग पासवान के घर के जो सामान थे उसको भी सड़कों पर रख दिया गया था। तो इस तरीके का जो माहौल बना था, तब से चिराग पासवान ने यह ठान लिया था कि पशुपति पारस से बदला लेना है और यही समीकरण अब के मौजूदा स्थिति में भी देखने को मिल रही है। 13 नवंबर को आवास खाली करने की डेट बताई गई थी, लेकिन आज कल ही पशुपति पारस ने अपना जो आवास है वो खाली कर दिया है। अब वो एमएलए के कॉलोनी में जाकर के अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं और वहां पर ही वो बात निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर वो अपने कार्यालय को खोल सकते हैं और सीधे तौर पर ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि वहां पर ही अपने लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। 19 और 20 नवंबर को मीटिंग हो सकती है। तो ये भी खबर सामने आ रही है। जी तान्या। प्रिया, जिस तरह से इस मामले ने बंगले खाली करने के मामले ने काफी तूल पकड़ा ही हुआ है, लेकिन इसमें चिराग पासवान की सियासत हंसी को भी काफी लोगों गौर फरमा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ बात आती है सियासत हंसी की, तो वाकई ये काफी लाजमी हो जाता है जब चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था। उस समय चिराग पासवान बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उस समय उनके चाचा पशुपति पारस
का भी सियासी हंसी सामने आया था। जिस समय चिराग पासवान बिल्कुल सड़क पर आ गए थे, अकेले आ गए थे। एक लड़का अपनी मां को लेकर दर दर हर किसी के दर पर गया, लेकिन उसको अपनी मजबूती के साथ उतरना पड़ा। उस समय पशुपति पारस की ये सियासी हंसी सामने आई थी, और आज पशुपति पारस का दिन है तो चिराग पासवान वाकई सियासी हंसी हंसेंगे, क्योंकि कई बार चिराग पासवान मीडिया कर्मियों के साथ साथ हर किसी के पास, जनता के बीच कहते नजर आए कि मैं अकेला लड़ा हूं, अकेले सफर तय किया हूं, ना ही मेरे चाचा ने मेरा साथ दिया। भले ही वो खून के रिश्ते की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति में आ गए हैं, राजनीति में बड़ी बातें करना लाजमी हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं क्लियर आउट कि ना ही मेरे चाचा ने साथ दिया था, मेरी माँ का नहीं साथ दिए, तो मैं कैसे उनको अपना चाचा मान सकता हूँ। चिराग पासवान कभी उन्हें अपना चाचा मानते भी नहीं है। भले ही खून के रिश्ते हैं, सियासी हलचल तेज होती है तो दोनों अपने संबंध को काफी बढ़ चढ़ कर दिखाते हैं, लेकिन बातें तो यही हो जाती है। अभी पशुपति पारस का आवाज खाली हुआ है, इसकी सबसे बड़ी खुशी चिराग पासवान को हो सकती है। जैसी करनी वैसी भरनी तान्या, जो जैसा करता है वैसा उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल। स्नेहा, तो इस तरह से पशुपति पारस का एनडीए में कद लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या पशुपति पारस एनडीए से किनारा करेंगे या बरकरार रहेंगे? देखिए तान्या, अगर गौर फरमाएं तो एनडीए में पशुपति पारस की कोई राजनीतिक हैसियत रही नहीं है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी बीते समय, उसमें एनडीए के सभी नेता के, एनडीए से जुड़े जितने भी पार्टी थे सबको बुलाया गया था, लेकिन पशुपति पारस को नहीं बुलाया गया था। तो साफ तौर पर ये संकेत वहां से निकल करके सामने आए थे, जिस पर पशुपति पारस ने नाराजगी भी जताई थी, वो रुष्ट नजर आ रहे थे, ये भी खबरें सामने आई थी। और ऐसे में नीतीश कुमार ने उस मीटिंग में ये कहा था कि अब कोई दूसरी पार्टी का नाम नहीं लेगा, कोई जेडीयू का नाम नहीं लेगा, कोई बीजेपी का नाम नहीं लेगा, हम सब सिर्फ एनडीए हैं। तो ये साफ तौर पर संकेत दिया गया था कि इसमें पशुपति पारस का नाम शामिल नहीं है। इसके साथ ही पशुपति पारस ने अपने आवाज को बचाने के लिए काफी मशक्कत की थी। उन्होंने दिल्ली जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किया था। सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात किया था, नीतीश कुमार से भी मुलाकात किया था, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग के आगे किसी की नहीं चली। और जिस तरीके से तान्या लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दिया गया, उसी तरह देखिए बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव में हो सकता है। इसीलिए अब पशुपति पारस को टाइट एक्शन लेना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अब एनडीए में उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नजर नहीं आ रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि पशुपति पारस जैसे बंगला खाली करते हुए नजर आए, खासकर समय सीमा के पहले नजर आ रहे हैं, इससे सियासी मामला काफी गर्मा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की सियासत हंसी ने भी राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये हो जाता है कि क्या पशुपति पारस एनडीए का साथ देंगे या एनडीए से किनारा कर लेंगे? तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। धन्यवाद।